हम सभी को पता है गार्डनिंग करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी गार्डनिंग आसान कर देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके और उनको आप डेली बेसिस पर अप्लाई कर सके ताकि आपकी गार्डनिंग और ज़्यादा आसान हो सके। हैंगिंग प्लांट्स तो हम सभी को पसंद है, बट आपको पता है यहाँ पर मेरे पास 20 से 25 के आसपास हैंगिंग प्लांट्स है। बट मेरे यहाँ पर कलेक्शन में एक और प्लांट इंक्लूड कर दिया है जो दोस्तों बहुत ही केयर फ्री, और आप उस प्लांट को किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। वो है इस छोटे से बॉक्स के अंदर। अब इस प्लांट को दोस्तों इस बॉक्स में से मैंने अनबॉक्स करा है और नियरली 6 से 7 दिन हो गए इस पौधे के साथ मुझे, तो मुझे पता चल गया इस प्लांट की केयर कैसे करनी है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। बट सबसे पहले हम इसको इस बॉक्स में से निकालते हैं। और ये मैंने परचेज करा है अमेजोन से। यहाँ पर ये इस प्लांट को अमेजोन से इसलिए खरीदा है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी वो अमेजोन पर कम थी, फ्लिपकार्ट पर काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर इस पौधे का नाम है दोस्तों स्पेनिश मॉस, या फिर आप बोल सकते हैं एयर प्लांट। काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट है और आपको डेफिनेटली इसको अपने गार्डन में इंक्लूड करना ही चाहिए। देखो अभी ये इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है, जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे इसका कलर एकदम ग्रीन हो जाएगा। ये है एक ग्लास ऑफ वाटर, और सबसे पहले आप देखो किस तरह से इस प्लांट का कलर चेंज होता है। यहाँ पर आप एक नज़र डाल दें। अब इसको हम धीरे धीरे करके इसमें डिप करेंगे। अब यहाँ पर ये बाउल थोड़ा सा छोटा है। अब यहाँ पर हमने इसको इस बाउल में डाल दिया। नियरली 1 से 2 मिनट वाटर को एब्जॉर्ब करने देना। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे किस तरह से इसका कलर चेंज होता जा रहा है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। नियरली इसको 30 सेकंड्स हो चुके हैं और ये देखो किस तरह से इसका कलर एकदम ग्रीन हो गया है। तो आपको दोस्तों दिन में एक बार इसको वाटर में डिप करना है और इसका काम हो गया। मतलब इसने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करना है कर लेना है, और उसके बाद ये दोस्तों नेक्स्ट डे ही फिर से आप डिप करेंगे। अगर एक्सट्रीम गर्मी है तो डेफिनेटली दिन में 2 बार आप इसके ऊपर वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, या इस तरह से डिप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस एयर प्लांट को लगाने के बेनिफिट सबसे पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये एक छोटे से पॉट के अंदर है या फिर एक छोटी सी टोकरी के अंदर है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, किसी भी जगह पर हैंग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एयर प्यूरीफायर है, और आपकी छोटी सी बालकनी है या फिर आप ज़्यादा पौधे रख नहीं सकते, तो वहाँ पर इस पौधे को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। जो भी सेलर से मैं टैग कर दूंगा प्रोडक्ट को, आप वही प्रोडक्ट परचेस करना ताकि आपको सही पौधा मिले। यहाँ पर देखो इस पौधे की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ग्रोथ भी हो चुकी है। मतलब नियरली 5 इंचेस के आसपास इसकी ग्रोथ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंचेस के आसपास इसकी ग्रोथ हुई है। अब इसको रखना कहाँ पर है वो आप ध्यान से देखिए। देखो ये एक मनी प्लांट की स्टिक है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी इस तरह से एक लकड़ी लेनी है, और इस लकड़ी को आपको इस ग्रोइंग स्टिक के ऊपर ही फंसा देना है। ये छोटी सी स्टिक है, आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई टूल वगैरह है वो भी यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आपकी जो मॉस स्टिक होती है उसमें आप अपनी इस तरह से लकड़ी को फंसा दीजिए, और थोड़ा सा टाइटली पैक करना, क्योंकि प्लांट धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसके वेट भी बढ़ता जाएगा। तो अब आपका पौधा लेना है और आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अटकाना है, बस आपका काम हो गया। अब धीरे धीरे करके ये ग्रो होता रहेगा, और इस मनी प्लांट के साथ मॉइस्चर भी मिलता रहेगा। जब भी हम मनी प्लांट को वाटरिंग देंगे इसको भी वाटर मिलता रहेगा, और स्पेशली इसको जब हम वाटर देंगे तो ग्रोइंग स्टिक के ऊपर भी वाटर जाएगा। तो जितना ज़्यादा वाटर के आसपास रहेगा ये पौधा उतना ज़्यादा ये ग्रो होगा। और अगर आप चाहते हैं आपका पौधा आपको एवरी टाइम नजर आए तो इस तरह से एक वाइट बैकग्राउंड लीजिए और इस तरह से एक लंबी सी मॉस स्टिक के साथ अब उसको लगा दीजिए, और आपका काम हो गया। हमें इसे सपोर्ट इसलिए देना है क्योंकि दोस्तों जंगलों में तो ये बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चिपक जाता है या फिर स्मॉल स्मॉल प्लांट्स के आसपास ही रहता है, बट यहाँ पर इसको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ का, जिसके आसपास ये रह सके और वहाँ से मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब कर सके। हम सभी को पसंद है दोस्तों हम जो भी सब्जी लगाएं या फिर कोई भी फल फ्रूट लगाएं वो खराब ना हो, स्पेशली इंसेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये है येलो कलर के स्टिकी पेपर, जिनके ऊपर आगे इंसेक्ट चिपक जाते हैं और हमारी सब्जियों को खराब होने से बचाते हैं। तो इसके अंदर आया दोस्तों ये खतरनाक सा प्रोडक्ट, और खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा और बिना किसी प्रोटेक्शन के, मतलब कोई ग्लव्स वगैरह नहीं यूज़ करे थे, तो मेरे हाथों में जो इसका गम है वो इतना अच्छे तरीके से चिपक गया और वो निकल ही नहीं रहा था। अब दोस्तों मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे गूगल AI का यूज़ करना पड़ा, जिससे मुझे पता चला कि इसको कैसे हटाना है। उसका मैं आपको बताता हूँ कैसे हटेगा ये, और इसको यूज़ करने का तरीका भी मुझे पता चल गया। या तो आप सीधा ग्लव्स यूज़ कर लीजिए, या फिर इसको खोलने के बाद अब लीजिए कोई भी ऑयल, सरसों का तेल होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर नारियल तेल तो बेस्ट है। इस तरह से अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को ही यूज़ करना, क्योंकि इसका जो सारा गम होता है वो अपनी उंगलियों में चिपक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये रहा वो प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पर दोस्तों ये स्टिकी पेपर बहुत सारे आए हैं, तो यहाँ पर आप 2-3 साल तक इनको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से इसकी पैकिंग होती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फाइनली हमारा स्टिकी पेपर निकल चुका है जो दोनों तरफ से स्टिक करेगा, और ये रहा इसका रोप। अब इसको ये जहाँ पर जो होल्स दे रखे हैं उसमें से आप इस तरह से निकाल लीजिए, और बस आप इसको बांध दीजिए जहाँ पर भी आपको बांधना है, जहाँ पर वेजिटेबल्स हो, स्पेशली फ्रूटिंग हो रही हो येलो कलर की। तो येलो कलर का स्टिकी पेपर हमने लगा दिया है, और इसका रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स मिलने लग जाएगा। इस तरह से जैसे ही हमने यहाँ लगाना स्टार्ट करा, और बहुत सारे हमारे जो ट्रैपर्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, वो सारे इसके अंदर आके फंस चुके हैं, और 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर भी आप अगर इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
अब हार्वेस्ट करने का समय आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मोटी वाली तो एक हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर ये वाली, क्योंकि जब तक आप हार्वेस्ट नहीं करोगे नेक्स्ट का प्रोडक्शन बहुत कम होगा, इसलिए जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन मिलता रहता है आप हार्वेस्ट करते जाइए। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिकने वाले वायरल प्रोडक्ट्स, ये इतने हल्के होते हैं कि आपके लिए गार्डनिंग बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। ये है दोस्तों हमारे छोटे छोटे ग्रो बैग्स, ये देखो, और ये कितनी कम कॉस्ट पे हमें मिले पता है आपको, 220 रुपये अभी एक्चुअल कॉस्ट चल रही है ऑनलाइन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसकी साइज़ आप देखो, एक बड़ा सा गमला होता है ना 12 बाई 12 इंच का, उतने बड़ी साइज़ का। ये देखो इसका सबसे पहले बेस देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, 12 इंच के डायमीटर के साथ इसकी हाइट भी 12 इंचेस है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें ग्रो बैग मिला है और इसमें गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें सब्जियां उगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। मैं भी आपको टमाटर का पौधा लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखो कितना शानदार इसका कलर भी है, मतलब कलर के साथ साथ आपकी गार्डनिंग को आसान करेगा। कैसे? क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा हल्का है। तो यहाँ पर बेनिफिट आप सुन लेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो बैग को यूज़ करने लग जाएंगे। सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी जगह पर ईजिली सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट शेप एंड साइज भी हमें मिलते हैं। और जनरली जो रूट क्रॉप होती है जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, ये इजीली इन ग्रो बैग में अच्छे से हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना बड़ा हमारा ये भिंडी का प्लांट है, उसमें भिंडी भी आने लग गई है। और ये देखो किस छोटे से हमारे इस ग्रीन कलर के ग्रो बैग में इजीली ग्रो हो रहा है। रिसेंटली हमने हल्दी लगाई थी और ये भी इस ग्रो बैग में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमने मंगाया है अमेजोन से, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पर ही मिलेगा। वो है दोस्तों येलो पाइन वुड वाली लकड़ी। अब यहाँ पर ये लकड़ियों को क्या काम है दोस्तों, बहुत काम आती है ये लकड़ियाँ। एक तो सबसे ज़्यादा ये स्ट्रांग होती है और ये फर्नीचर में एक्चुअल में यूज़ की जाती है। बट यहाँ पर ये जो स्टिक्स है इनकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन स्टिक्स की खास बात ये है कि दोस्तों ये सन ड्राई करी हुई है, तो जब भी आप किसी भी प्लांट को सपोर्ट देंगे ना तो ये कभी मुड़ने वाली नहीं है। और ये जनरली खराब भी नहीं होगी, लंबे समय तक आपके किसी भी प्लांट को सपोर्ट देती रहेगी और आपका साथ भी लंबे समय तक निभाएगी, क्योंकि ये है ड्यूरेबल स्टिक्स। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर दो तरह के साइजेस आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अमेजोन पर ये 2 फीट की आपको इजीली मिल जाएगी, बट अगर आपको 3 फीट की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेम ही ओनर है जो अमेजोन पर सेल कर रहे हैं, वही उन्हीं का नंबर है। तो अगर लंबी स्टिक चाहिए, क्योंकि ये फेंसिंग में बहुत अच्छे से काम आएगी, और अगर आपको लंबी स्टिक ही लगानी है किसी भी प्लांट के सपोर्ट देने में, तो आप इस स्टिक को परचेस कर सकते हैं। कॉस्टिंग नियरली इसके आसपास ही रहने वाली है। इन लकड़ियों को मंगाने का पर्पस क्या है दोस्तों? यहाँ पर इन लकड़ियों को मंगाने का पर्पस सिंपल सा है, वो है हम हमारे प्लांट को सपोर्ट देना चाहते हैं। और किसी भी प्लांट को अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मिर्ची का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मिर्ची का पौधा एक तो स्ट्रेट ग्रो होता है और ऊपर से फैलता है, तो कभी कभी दोस्तों वो मुड़ जाता है, टूट जाता है। उसको एक सपोर्ट देंगे तो वो हमेशा स्टैंड स्टिल रहेगा और वो कभी खराब नहीं होगा। दूसरी बात ये है, आप अपने मनी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके टोमेटो प्लांट जो जनरली नीचे की तरफ झुकने लग जाते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आप इन स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टिक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और आपके गार्डन में एक बार आपने परचेस करी तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। क्योंकि जनरली हम गार्डनिंग करते हैं और हमारे पास प्लांट सपोर्ट के लिए कुछ टूल्स नहीं होते हैं, उसके लिए ये लकड़ियां होती है, वो एकदम बेस्ट होती है। बिफोर एंड आफ्टर देख के आप समझ जाएंगे कि इन स्टिक्स का यूज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो वाइन ककड़ी का प्लांट है वो कितने अच्छे से मैनेज हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों जब भी मैं लोटस की वीडियो बनाता हूँ मुझे सिर्फ एक ही कमेंट सबसे ज़्यादा आता है, वो है लोटस के सीड कहाँ से बाई करें। तो ये रहे लोटस के सीड, व्यू प्रोडक्ट पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से मैं टैग कर दूंगा जहाँ से मैंने ये परचेस करे हैं वहीं से आप लेना, ताकि आपको करेक्ट और ओरिजिनल सीड मिले और जो जर्मिनेशन भी ले। मैं आपको इसको उगा के भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, ये देखो ये इस तरह की पैकिंग आएगी और कुछ सीड्स ऐसे मिलेंगे, ये देखो देख रहे हैं, नियरली 10 से 20 के आसपास सीड्स है। तो 3 से 4 दिनों में ये सीड कुछ इस तरीके के नजर आएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे लोटस के सीड जर्मिनेशन ले चुके हैं। कुछ ने तो काफ़ी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स भी निकाल दी, ये देखो। अगर फ्रेश लोटस के सीड्स है तो विद इन 3 डेज हमें जर्मिनेशन मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे सीड्स तो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, मुझे यहाँ पर 2 सीड ऐसे नज़र आ रहे हैं जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, ये रहे वो दोनों सीड्स, ये देखो। बट बाकी की जो हमारे सीड्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन ली है। और आप भी इस तरह से लोटस ग्रो कर सकते हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आप डेफिनेटली इन सीड्स को लीजिए और ग्रो करिए। दोस्तों मुझे गार्डनिंग करते हुए तो काफ़ी लंबा समय हो गया, बट यहाँ पर एक परफेक्ट वाटरिंग कैन मुझे आज तक नहीं मिली थी। मैं कितने सारे कैन लेके आ गया हूँ, ये देखो, ये है 5 लीटर का, ये है 2 लीटर का, और ये भी एक 5 लीटर का है। और मेरे पास बहुत सारे हैं, मेटल के भी है, प्लास्टिक के भी है, बट परफेक्ट वाटरिंग कैन मुझे अब जाके मिला है जो है 3 लीटर का। यहाँ पर आप ध्यान रखना, 3 लीटर में इसलिए बोल रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो किस तरह से हमारा ये वाटरिंग कैन इस बॉक्स में से बाहर निकलता है। वाओ, इसका कलर देखो आप, कितना ज़्यादा ऑरेंज है और कितना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है दोस्तों। अगर आप अपने गार्डन में भी रखेंगे ना तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब इसके साथ में ही मुझे मिला है एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट, वो है एक छोटा सा गमला, व्हाइट कलर का है, बहुत स्टडी है, स्ट्रॉन्ग भी है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं इस 3 लीटर के वाटरिंग कैन की। यहाँ पर ये 3 लीटर इतना ज़्यादा परफेक्ट है और इसके जो शावर निकलता है ना यहाँ से, वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट निकलता है। मतलब आप अपने सीडलिंग को भी ईजिली वाटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है ये एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। हमारे जो जनरली
5 लीटर वाले वाटरिंग कैन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बट 3 लीटर वाला एकदम परफेक्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट चीज़ हमेशा लंबे समय तक आपके साथ रहती है। यहाँ पर मैं आपको वाटरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये लेते हैं 5 लीटर का वाटरिंग कैन, और यहाँ पर इसका जो होल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ जो वाटर निकलता है ना वो आप सीडलिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, बट बड़े गमलों के लिए इस तरह से आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। अब ये रहा हमारा 3 लीटर वाला, और इसकी अब जो वाटरिंग का शावर निकलेगा वो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना ज़्यादा फ्लुएंटली इसमें से वाटर निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आई विल प्रीफर दिस, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट मस्ट है प्रोडक्ट है ये दोस्तों, और सभी गार्डनर के पास ये वाला प्रोडक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों काम बहुत आसान हो जाता है। ये है दोस्तों हमारा नॉर्मल सा स्प्रे पंप, बहुत कम कॉस्ट पे मिलता है, नियरली 200 रुपीज़ के आसपास का मिल जाता है। और इसके अंदर एक सबसे बुरी बात ये हुई कि जो पाइप आया था ये ऐसे फोल्ड होके आया था, और फोल्ड होके आया ना तो ये यहाँ से टूट चुका है। अब टूट गया है या फिर अब देखें यहाँ से लीकेज होने लग गया है, इसका मतलब ये है कि अब ये पाइप यूजेबल नहीं है जब तक इसके यहाँ तक इस लेवल तक पानी नहीं रहेगा। अगर इसको इसमें फिट करेंगे तो ये पंप हमारा रेडी हो गया, और ये हमारे मनी प्लांट के ऊपर पानी देने में बहुत काम आता है। और अगर आपके प्लांट्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो इसमें नीम ऑयल मिक्स करके आप डाल सकते हैं, फंगीसाइड का पानी डाल के आप अपने एडिनियम के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रेशर पंप इतना खास क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग तरीके से चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें किस तरह से शावर के जैसे एकदम बारीक बारीक सा फाउंटेन जैसा पानी आ रहा है। अब इसको ही अगर आपको चेंज करना है तो यहीं पर नोब होता है जिससे आप पानी को एकदम बहुत तेज़ी से फेंक सकते हैं और दूर तक किसी भी प्लांट के ऊपर अच्छे से डाल सकते हैं। स्पेशली अगर आपको हैंगिंग प्लांट्स के ऊपर पानी डालना है तो इसके थ्रू आप इजीली डाल पाएंगे। अब इस एयर प्लांट के ऊपर नजर डालना किस तरह से ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और अपना कलर चेंज करता रहेगा, तो किस तरह से ये ग्रीन होता रह रहा है। और बस आपको दिन में एक बार इस तरह से स्प्रे डालना है और आपका काम हो गया। आपका एयर प्लांट भी सक्सेसफुल रहेगा और आपके पास इतना अच्छा शावर मिल जाएगा तो आपके मनी प्लांट के लिए भी बहुत अच्छे से वाटरिंग दे सकता है। नेक्स्ट बहुत ही खास प्रोडक्ट दोस्तों, इससे दो काम होते हैं, एक तो आपका पेट कम हो जाता है और दूसरा है दोस्तों बताता हूँ मैं, इसको जनरली बोला जाता है टमी ट्विस्टर। ये तो कितने अच्छे तरीके से घूम रहा है, ये पीछे की तरफ भी इस तरह से घूमता है। चलिए बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। दोस्तों जनरली हमें बोनसाई की बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करनी होती है और हमें काफ़ी डायरेक्शन में मूव होना पड़ता है, बट यहाँ पर इस टमी ट्विस्टर की वजह से ये देखो कितने आसान तरीके से ये घूम रहा है। सिर्फ एक छोटा सा टूल जो नियरली 250 रुपये का आता है, आपका काम कितना आसान हो गया। अब आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली देख सकते हैं कहाँ पर आपको प्रूनिंग करनी है। तो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस हो या फिर आपको चेक करना है आपका प्रूनिंग करा हुआ प्लांट किस तरह से नज़र आ रहा है, बस आपको इस तरह से घुमाना है और आपका काम ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने लोग इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रूनिंग तो मैं वहीं शेयर करने वाला हूँ। तो इसकी प्रूनिंग आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आना, फॉलो कर लेना ताकि आपको इसकी प्रूनिंग मिले और इसको हमें किस तरह से सीधा करना है वो भी मैं आपको वहीं बताऊँगा। मेरा दोस्तों हमारा एडिनियम का अपडेट जो हमने रिसेंटली इस पाइप के अंदर ट्रांसफर करा था, अब हमारे एडिनियम ने फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आने से पहले आप इस विंडो के ऊपर नजर डालो। आपने अक्सर हमारी वीडियोस में बैकग्राउंड में ये वाली विंडो जरूर देखी होगी, और यहाँ पर एक्चुअली मैंने ना कभी भी कोई प्लांट रखा नहीं था। वो इसलिए नहीं रखा था क्योंकि यहाँ पर जनरली मैं बहुत सारे अपने आइटम ऐसे रखता था गार्डनिंग के जो अनयूजेबल होते थे, जैसे टूल्स हो गए या फिर कोई भी फर्टिलाइजर हो गया, सारा वहीं जाकर स्टोर रखता था। बट हो क्या रहा था कि बारिश जब भी आती तो वहाँ पे इतना पानी गिरता है कि वो सारे खराब होने लग जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि उस एरिया को भी अच्छे से डेवलप करते हैं, और उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होंगे प्लांट स्टैंड। तो ये मंगा दिया है मैंने प्लांट स्टैंड, और काफ़ी ज़्यादा रेजेड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1 साल से हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था पहले ही। और इससे पहले वाली अगर अनबॉक्सिंग देखी होगी आपने हमारी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन वाले, वहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट को मंगाया था, और तब से लेके अभी तक हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट है। इस बार सेलर ने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि ये जनरली ये बेस पार्ट निकल जाता है, तो इस बार इन्होंने ये बॉटम पे लगाने वाले रबर्स दे दिए हैं, जिससे एक जगह पर ये अच्छे से स्टेबल रहेंगे और इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और वाटर से जो रस्ट होता है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये है वो बेस पर लगाने वाले रबड़, बहुत आसान तरीके से लग रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टक इन करना है और आपका काम हो गया। पिछली बार हमने जो मंगाए थे वो सारे ये रहे और ये नए वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि लाइट वेट होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा पॉट्स होल्ड कर सकते हैं। देखो एक सिंगल में काफ़ी अच्छे से 3 पॉट इजीली सेट हो गए हैं। एंड फाइनली आप अपने प्लांट्स को यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हैं। एक एक करके आपके जो फेवरेट प्लांट है वो यहाँ पर रखते जाइए और आपका गार्डन धीरे धीरे करके अपलिफ्ट भी हो गया, ताकि नीचे से आप इजीली कचरा भी निकाल सकते हैं और आपका गार्डन भी खूबसूरत लगने लग जाएगा। ओके, पौधों की ग्रोथ के लिए उनको खाद पानी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और नियरली मैंने 350 रुपीज़ के आसपास ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट खरीदा जो मुझे 5 kg के आसपास मिला। ये रहा वो। और मजे की बात यह है कि 350 रुपीज़ में आपको नियरली 25 किलो के आसपास का मिल सकता है। बट अगर आप नर्सरी पर जाकर 25 किलो वाला नहीं ला सकते हैं तो ऑनलाइन इसे मंगा लीजिए, बहुत आसान रहता है, लो कॉस्ट भी रहता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा है।
ये है उगाऊ कंपनी का वर्मी कंपोस्ट। अब आप कहेंगे हमने वर्मी कंपोस्ट उगाऊ का ही क्यों लिया, क्योंकि अमेजोन पर सबसे बेस्ट सेलिंग यही था। अब इसको कट करते हैं और चेक करते हैं किस तरह से हमारा वर्मी कंपोस्ट हमें मिलता है। जिस तरह से हमें चाहिए था वैसा ही है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए हमारा वर्मी कंपोस्ट। और यहाँ पर फाइन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर फालतू की कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे इस डिफरेंट प्लांट में इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप सॉइल की हल्की हल्की 1 इंचेस के आसपास की खुदाई करिए। इससे फर्टिलाइजर सॉइल में अच्छे से डिकम्पोज होता है और प्लांट को बहुत जल्दी न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो प्लांट के आसपास जितना भी एरिया है, जितनी भी सॉइल है, वहाँ पर आप इस तरह से खुदाई कर लीजिए। नियरली 10 इंच का पॉट है, तो इसमें 3 से 4 मुट्ठी हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। 1 2 3 4। अब हल्की हल्की टीलिंग फिर से करनी है आपको। फाइनली वाटर देके हम हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट करेंगे। अगर गार्डनिंग को हल्का बनाना है उसके लिए आपको यूज़ करना होता है कोकोपीट। कोकोपीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको सीडलिंग ग्रो करने में मदद करता है, उसके बाद अगर कटिंग्स लगा रहे हैं तो उसमें मदद करता है। तीसरी बात यह है, अगर आपके पास बड़े बड़े गमले हैं और उनका वजन आपको कम करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कोकोपीट यूज़ करना होगा अपने गार्डन में। और आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले तो आप नर्सरी से मंगा लीजिए या फिर आप मंगा लीजिए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मंगाने का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करा है। और ये देखो पूरा गमला भर के पूरा ऊपर तक हमने, अभी तो इसको और ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं डाला है, फिर भी ये ऊपर तक आ गया है। अब इसमें और ज़्यादा पानी डालेंगे और ज़्यादा अपने गमलों में यूज़ करते जाएंगे और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देंगे। आपने अक्सर ऑनलाइन देखा होगा क्या आप कोकोपीट को धोकर यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वॉश करा हुआ ही आता है। इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो निकाल दिया जाता है। और अगर डिटेल वीडियो देखना है तो हमारा कोकोपीट वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा वो वीडियो, क्योंकि वो है एक फैक्ट्री विजिट और आपको पूरा आनंद मिलेगा, ताकि आप अच्छे से जान सकें कि किस तरह से ये कोकोपीट बनाया जाता है। एंड फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गार्डनिंग का, वो है दोस्तों छोटे छोटे पॉट्स। नियरली 10 से 12 इंच के आसपास के पॉट अगर आप मंगाते हैं तो डेफिनेटली गुड क्वालिटी के पॉट्स मंगाना। ये देखो कितना शानदार क्वालिटी है यहाँ पर। एक तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और इसकी स्ट्रॉन्गनेस कितना ज़्यादा है। ये देखो कितना ज़्यादा रेजिड है, दबने से भी नहीं दब रहा है। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉट मंगाएंगे तो आपकी गार्डनिंग आसान रहेगी और लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अगर आपने सस्ते पॉट लिए या फिर लो क्वालिटी के पॉट लिए तो धूप में रखने के बाद वो टूटने लग जाएंगे और हो सकता है आपको 1 साल में 2 बार भी चेंज करना पड़े। बट ये वाले जो पॉट्स होते हैं इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, नियरली 3 से 4 साल इजीली चलते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के पॉट्स मंगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी गार्डनिंग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ओके, वीडियो को एंड करने का समय आ गया यहाँ पर। होप कि आपको ये सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और अगर आपको नहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट और अनबॉक्स करके दिखवाना है। तो आप मुझे कमेंट करिए उस प्रोडक्ट का नाम, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वाले वीडियो में ट्राई करूँगा कि उस प्रोडक्ट को इंक्लूड करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और यहाँ पर अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ऑन है, डेफिनेटली मेंबर्स बन जाइए और चैनल को सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।